दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, नवरात्रि का त्योहार आप सभी भी मनाते हैं, तो इस दौरान आपको कुछ गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। यदि आपसे इस तरह की कोई भी गलती होती है तो इससे आपको दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, जीवन में कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें खासकर नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत जो है वह 15 अक्टूबर से हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा यह विशेष होती है। वैसे भी शारदीय नवरात्रि का महत्व सर्वाधिक होता है। इस नवरात्रि पर बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से माँ की हम पूजा और उपासना करते हैं। इस दौरान ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे जितनी अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं उतना ही ज्यादा शुभ फल को देने वाले होते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर और दिन रविवार हो रही है। इस दिन कलश की स्थापना सुबह सुबह ही कर दी जाएगी। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 6:30 से लेकर के 8:47 तक का है, तो इस दौरान ही आपको घट की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा एक और मुहूर्त है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इस दौरान भी अपने घट की स्थापना यानी कि कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि समय प्रातः काल से लेकर के 11:44 से लेकर के दोपहर के 12:30 तक का समय है। तो इस दौरान भी आप अपने घट की स्थापना, कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो नवरात्रि के दिनों में या नवरात्रि के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपसे इस प्रकार की कोई भी गलती होती है तो माता रानी रुष्ट होती है, नाराज होती है और आपको इसका जो है ना नुकसान, इससे होने वाले जो परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में अपने बालों को कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। माना जाता है यदि आप अपने बालों को कटवाते हैं या सेविंग करते हैं तो भविष्य में आपको जो भी सफलताएं मिलने की संभावना होती है वह कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिनों में बाल और दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं कटवाने चाहिए, नहीं बनवाने चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन दाढ़ी कटवाते हों या फिर मूछ बनवाते हों, ये सभी चीजें कटवाते बनवाते रहते हो ना, उनके ऊपर इस तरह के कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। जो सप्ताह में दिनों का ध्यान रखते हैं उनके लिए ये सारी चीजें लागू होती हैं। नवरात्रि के दिनों में नाखूनों को भी नहीं काटना चाहिए, चाहे जितनी भी जरूरत पड़ जाए। नाखून काटना दरिद्रता को बुलावा देता है, इसलिए इस दौरान आपको ऐसी गलती करने से भी बचनी चाहिए। जितने भी प्रकार के तामसिक भोजन होते हैं जो कि आपके अंदर काम उत्तेजना को बढ़ाने वाले होते हैं, वैसे भी भोजन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माँ की उपासना की जाती है। तो माँ के जितना नजदीक आप रह सके, माँ की जितनी अच्छी तरह से सेवा कर सके, उन कार्यों के लिए आपको तामसिक भोजन को त्याग करना ही होगा। यदि आप तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी दिखलाई पड़ता है। तो आपसे कोई ना कोई इस प्रकार की गलती हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसी चूक हो जाएगी जो आपकी पूजा को भंग कर देगी। तो लाख मर्जी आप दीपक जला लें, माँ के मंत्रों का उच्चारण कर लें, वह फलित नहीं होने वाली है। इस दौरान किसी को भी गलत तरीके से ना तो अपमान करें, ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए। खासकर महिलाओं को तो जरूर, माँ की उपासना की जाती है और इस दौरान यदि किसी स्त्री का आप अपमान करते हैं तो वह बहुत ही अहितकारी मानी जाती है। और इसमें भी मैं उन बच्चियों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि 9 कन्याओं के रूप में पूजी जाती हैं, यानी कि मासिक धर्म आने से पहले 9 साल 10 साल के भीतर की जो कन्याएं होती हैं, यदि नवरात्रि के दिनों में ऐसी कोई कन्या आपको दिख जाती है तो गलती से भी ना इन्हें रुलाना चाहिए, ना ही इन्हें किसी भी अन्य प्रकार से परेशान करना चाहिए, दुखी करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जो है ना दुखदाई होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के इन्हीं कन्याओं का पूजन किया जाता है, उपासना की जाती है। और यदि आपसे किसी भी कारणवश से ऐसी छोटी बच्चियों का दिल दुखता है, आपके कारण उन बच्चियों को तकलीफ होती है,
तो माँ आपसे दुखी है, यह आपको वह संकेत भी देती है। इस दौरान घर में किसी भी प्रकार का कलह, कलेश, अशांति का वातावरण भी नहीं होना चाहिए। घर में हमेशा शांति बनाए रखें, भक्तिमय माहौल बनाए रखें, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और ऐसे घर में जहाँ भी हमेशा हर्षोल्लास होता है, वहाँ माता रानी सदैव अपना स्थान बनाए भी रखती हैं। ऐसे घर में माता रानी रहना पसंद भी करती हैं। नवरात्रि के दिनों में अपनी शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखें और माँ की आराधना में संपूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित कर दें। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो माँ की कृपा से आपकी पूर्ण ना होगी। इन बातों का सिर्फ आप ध्यान रखें, इन बातों का अनुसरण करें और अपने नवरात्रि को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।